हेलो फ्रेंड्स। हिंदी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न है, भामा ने अपने ग्रंथ में अलंकारों की कितनी संख्या निर्धारित की है? 35, 40, 38 या 36? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 38। आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कौन से अलंकार का उल्लेख नहीं किया? अनुप्रास, उपमा, दीपक या श्लेष? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी श्लेष। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 5, 4, 20 या 21? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वाधिक अलंकारों का उल्लेख किया गया है? चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, कुवलयानंद, रस गंगाधर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुवलयानंद। किस ग्रंथ में सबसे कम अलंकारों का उल्लेख है? नाट्यशास्त्र, अग्नि पुराण, काव्य अलंकार या काव्यानुशासन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र। किस आचार्य ने सर्वप्रथम एक विशेष सिद्धांत के अनुसार अलंकारों का विभाजन किया है? भामह, रुद्रट, रूयक या यशस्क? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रुद्रट। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है? चित्र, आक्षेप, सार या विनोक्ति? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्र। किसने रीति को काव्यात्मा माना है? कुंतक, वामन, भामह या क्षेमेंद्र? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वामन। काव्य शास्त्र में मुख्यतः कितने प्रकार की रीतियां प्रचलित हैं? 3, 6, 4 या 2? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। रुद्रट ने कौन सी नई रीति मानी है? आवंती, लाटी, आवंती और लाटी या कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाटी। वक्रोक्ति जीवितकार कहलाते हैं? कुंतक, भामह, दंडी या मम्मट? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुंतक। वक्रोक्ति की सही व्याख्या होगी टेढ़ी बात कहना, वह उक्ति जिसमें अत्यंत शिष्ट ढंग से कथन में चमत्कार उत्पन्न किया जाए, जहां कथन का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाए, विचित्रता और विद्रूपता से भरा हुआ कथन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह उक्ति जिसमें अत्यंत शिष्ट ढंग से कथन में चमत्कार उत्पन्न किया जाए। वह कौन सा संप्रदाय है जो रस संप्रदाय की टक्कर में टिका हुआ है? वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार और रीति? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ध्वनि। ध्वनि के किस भेद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रस ध्वनि। कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया? वामन, भरत, भामह या राजशेखर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजशेखर। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र ने कितने प्रकार के औचित्य बताए हैं? 27, 29, 30 या 35? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 27। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्लेष। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन कवि सर्वाधिक अलंकारवादी रहा है? केशव, देव, भिकारीदास या पद्माकर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केशव। भामह अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा यमक अलंकार से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक जैसे अनेक शब्दों के अलग अलग अर्थ हों। कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है? रामचंद्र शुक्ल, रविंद्रनाथ टैगोर, संपूर्णानंद, जयशंकर प्रसाद? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है? उसने कहा अपर कैसा, उड़ है गया सपर है। उपयुक्त छंद में कौन सा अलंकार है? विप्सा, वक्रोक्ति, चित्र या उपमा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वक्रोक्ति। सियमुख सुंदर चंद्र समाना में साधारण धर्म का निर्धारण कीजिए। सुंदर, समाना, मुख या चंद्र? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुंदर। निम्नलिखित में से रूपक अलंकार का उदाहरण होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार होगा? था स्वप्न या मति भ्रम, माया की हाय छल था, या दृश्यमान मेरा वह अल्प पुण्य फल था। भ्रांतिमान, संदेह, उल्लेख या दृष्टांत? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संदेह। निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण छांटिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेरे प्रिय को मेघ मानकर शिखी नाचते थे आकर। डूब रहा राधा द्रिगंबु में है व्रज, कहाँ गए हरि आज? इस उदाहरण में अलंकार निर्धारण कीजिए। अतिशयोक्ति, अतियुक्ति, समासोक्ति या अनियोक्ति? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अतियुक्ति। निम्नलिखित में से असत्य कथन का निर्धारण कीजिए।
जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत वस्तु का वर्णन किया जाए वहां अनियोक्ति अलंकार होता है। जहां प्रस्तुत का वर्णन इस प्रकार से किया जाए कि उससे अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो वहां समासोक्ति अलंकार होता है। जहां बिना कारण के कार्य संपन्न हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। प्रतिवस्तुपमा अलंकार में उपमेय या उपमान की दो अलग अलग वाक्यों में एकार्थवाची दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा एक ही धर्म में तुलना की जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जहां बिना कारण के कार्य संपन्न हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी में कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति, विभावना, पुनरुक्ति प्रकाश या अनुप्रास? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विशेषोक्ति। निम्नलिखित में से सही अलंकार के उदाहरण का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, विभावना। दृष्टांत अलंकार की सही परिभाषा होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपमेय और उपमान वाले वाक्यों का साधारण धर्म अलग अलग होते हुए भी उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, उसमें कोई समतावाचक शब्द नहीं होता। कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था, जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ा? श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाटानुप्रास। उस अलंकार को क्या कहते हैं जिसमें दो परस्पर भिन्न वाक्यों में भाव साम्य के कारण एकता का आरोप किया जाता है? निदर्शना, प्रतीप, व्याजोक्ति, एकावली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निदर्शना। रुदन का हंसना ही तो गान में अलंकार निर्धारण कीजिए। विभावना, विरोधाभास, असंगति या दीपक? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विरोधाभास।